भाई आपको हमारे हालात पता हैं, हमारे साथ क्या हुआ, इतना खर्चा हो गया, हमारी जिंदगी कलरलेस हो गई थी। आप गिफ्ट ले आते कोई हमारे लिए। बड़ा बदमाश है। अच्छी बात है। भाई सोने लग रहे हैं। तो सोनी में सोनी में और सोना हो गया। तो भाई कोई कैश वैश ही इससे ले आते, मतलब ईद है, ईदी ले आते हमारे लिए। एक फिल्म ऑफर लाया हूं आपके लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? रियली? कितनी हीरोइन है टोटल उसमें? 3 आ रही है। 3 हीरोइन। एक तो आपकी होगी, एक मेरी होगी, तीसरी किसके लिए? तीनों ही मेरी हैं। मेरा मतलब बीच में क्या रोल है? विलेन का रोल है। चलो विलेन के लिए आइटम डांस तो एक आध होगा ही है, लेकिन वो आप नहीं करोगे, किसी और से करवाएंगे। नहीं, विलेन तो आप खुद करेगा भी नहीं, कोई लड़की करेगी ना आगे। लड़के से करवाएंगे। साड़ी या ड्रेस या मिनी कुछ भाई प्लीज बना के। बी ह्यूमन, आप ऐसा करोगे हमारे साथ? मतलब आप यहाँ पे आप क्या करते हो? हमारा तो बजट कम होता है ना। सेम तो यहाँ पे चल रहा है। आदमियों को औरतों के कपड़े पहना के औरत बना रहे हैं। उनके बच्चे भी स्कूल में जाकर कहते हैं हमारी 2 माएँ हैं। एक घर पे एक इधर बनती है। आपको पता है सलमान भाई जब शर्ट उतारते हैं लड़कियां वैसे पागल हो जाती हैं। अच्छा इनकी बॉडी है, ये उतार भी सकते हैं। ये पांडे नहीं हमारा ड्रम वाला बाजी? अच्छा एक दिन इसने शर्ट उतारी, पता नहीं चला ड्रम कौन है पांडे कौन है। पर अच्छा इस फिल्म में तो भाई आपने पैंट भी मतलब उतारी दी, तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि फीमेल फैंस की? डिमांड तो स्क्रिप्ट की ही थी। अच्छा। और आई थिंक फीमेल फैंस से ज़्यादा मेल फैंस इसको अप्रिशिएट ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा समझ में नहीं आ रहा। सलमान इज लुकिंग सुपर इन अ लंगोट। भाई क्या लग रहा है लंगोट क्या? और आके तुम क्या हो गया गए तुमको यार? अच्छे भले तो थे भाई। उल्टा जमाना आ गया। सलमान भाई ने पिछले समय हमें बताया था कि एक बार ये ना फॉरेन कहीं शो करने गए तो ये शॉर्ट्स में एंट्री ले गए थे, तो सलीम साहब ने बहुत डांटा इनके पिताजी ने। तो वहाँ पर किसी ने कह दिया था कि मैं अंडरवेयर में डांस कर रहा हूँ। हाँ, और ये जो स्टेप था ना ये वाला, ये जीने के 4 दिन वाला, वही स्टेप था। अच्छा। तो वहाँ से पता नहीं किसने डैड को फोन करके बोल दिया वल्गर 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 वल्गर, तो बहुत भड़के थे। अब खुश है। तो अभी पूरा लंगोट मतलब पहन के सारी फिल्म करी, अभी नहीं कुछ कहा उन्होंने? नहीं बोला कि आप अपनी पैंट उतारो, देखो कि प्रोड्यूसर के पैंट कभी उतरे नहीं। अच्छी बात है। अरे सलमान भाई ने जो फिल्म में लंगोट पहना वो कोई आम लंगोट नहीं है, मतलब वो डिजाइनर लंगोट है। मैं ऐसे क्यूरियोसिटी थी भाई कि जैसे आपकी फिल्मों में एक चोर पॉकेट भी है। मैं पहलवान से कौन क्या चोरी करके लेके भाग गया। तो नहीं भाई उसमें भी कोई होता है आपकी टीम की तरफ से कि सलमान का लंगोट है, इट शुड लुक लाइक क्लासी, कुछ गोटे जरी का काम हो। किसके करे? जरी गोटे का काम हो। ऐसे पूछ रहा हूँ भाई कि क्या होता है ऐसे कि नहीं? तो मतलब अच्छा आपको पता है जब भी जैसे सलमान खान सेट पे होते हैं तो भाग भाग के आते हैं डिजाइनर्स, सर ये कैन वी प्लीज ट्राई दिस जैकेट। जैकेट ट्राई कराते हैं, ये खाली ऐसे बाजू डालते हैं, अच्छी है, टाइट है, खोल दो इसको, खोल दो, टाइट है या जो भी है। तो भाई लंगोट जो होता है वो मतलब वो तो आप मतलब खुद ही खुद ट्राई करना पड़ता है। और फिटिंग को भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि भाई ये इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ से लूज है, यहाँ से थोड़ी सी टाइट है। अच्छा एक्चुअली हाँ ये छोटी सी कर दो या इसको थोड़ी बड़ी कर दो, वो आपके ऊपर चॉइस है। पर हाँ एक्चुअली जैकेट से तो आप बता सकते हो ना कि यहाँ से टाइट है, यहाँ से खोल दो, यहाँ से लूज है, यहाँ से। लंगोट का क्या डिस्क्रिप्शन दोगे?
अच्छा सलमान भाई, आपकी फिल्म में एक डायलॉग है कि लड़की इंग्लिश बोलने से जल्दी पट जाती है, आई लव यू बोलो और नेक्स्ट टाइम किस। तो ये मतलब ये डायलॉग आपको दिया गया था कि आपका निजी तजर्बा है? सोचने दो यार, बहुत टाइम हो गया। जब आपको पता है हम लोग पर्दे पे जब फिल्म देख के एंजॉय करते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। इतने सालों से सलमान भाई बॉक्स ऑफिस पे राज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सुल्तान में इन्होंने 40s का दिखने के लिए वजन बढ़ाया, उसके बाद 20s का दिखाना है, उसके बाद फिर घटाया। ये 2 बार करना पड़ा। अच्छा। एक बार बढ़ा लिया तो फिर वो रुकने को तैयार नहीं सर। ये बड़ी मुश्किल से घटाया, फिर उसके 15 दिन बाद बोलते हैं कि वापस से बढ़ा लो। क्रेजी पीपल। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुनिया में सबसे आसान काम है वजन बढ़ाना, और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है वजन घटाना। मेरे से ज्यादा कौन जानता है? मेरा हो ही नहीं रहा। I remember when I was doing मैंने प्यार किया, I used to have 30 रोटीज, राजमा, चिकन, फिश एंड केले और पता नहीं क्या क्या। अब एक रोटी को स्मेल कर लेता हूँ तो 4 किलो वेट। मेटाबॉलिज्म बड़ा फर्क पड़ रहा है। ट्रू। तो इस फिल्म के दौरान पहले बढ़ाया, फिर कम किया, फिर बढ़ाया, तो लंगोट सेम ही था कि उसके भी साइज? नहीं सर, लार्ज से डबल एक्सएल तक चला गया था। मुझे लाज आ रही है बात तो। सलमान भाई, सुल्तान में 9 गाने हैं टोटल। अच्छा, सूरज बरजात्या साहब की फिल्में होती है तो समझ में आता है, ये एक्शन फिल्म है और आप पहलवान बने हुए हैं, तो 9 गाने मतलब कैसे? सब पहलवान रोमांटिक होते हैं क्या? अरे आपके पिता भी रेसलर थे ना, फिर जाके पुलिस में थे पहले। हाँ। लेकिन शौक था उनको। तो रोमांटिक नहीं थे? नहीं, रोमांटिक नहीं होना और कपिल का यहाँ पर मौजूद होना असंभव, असंभव। इस दुनिया में। मम्मी डैडी रोमांटिक थे? मेरे को मालूम नहीं होने या। भाई तो वैसे हम 3 भाई बहन हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो काफी हमारे फादर से थोड़े से कम है, लेकिन हम 5 हैं और वाइफ भी उनकी 2 हैं। अच्छा सलमान भाई, आप दोनों तो एक्टर्स हैं, आपको पता है अगर आप कोई फाइट सीक्वेंस कर रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे कितनी दूर से हाथ आसपास से निकालना है ताकि उसको लग ना जाए, या कितने प्रेशर के साथ मारना है, आपको पता है। अनुष्का, आप एक्टर्स हैं, लेकिन जिनके साथ आप कुश्ती कर रहे थे वो तो ओरिजिनल पहलवान थे, तो उनको आप पहले बताते थे कि भाई थोड़ा ध्यान से रखना है? उनको पता था कि जितना भी उनको पता वो भूल जाते थे। उनको पता नहीं ऐसा हो जाता था जहाँ उन्होंने एक्शन सुना उनको ऐसा लगता कि वो किसी MMA के रिंग में फाइट कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से करते थे। तो जहाँ उनको कुछ खुला दिखता था वो वहाँ पे धाई से पंच मार देते थे। आई थिंक वो स्पोर्ट्समैन जो था ना, वो जाग जाता था सडनली जी। एंड देन वो बहुत कंपेटिटिव हो जाते थे, तो सडनली वो बोलते थे इनसे तो नहीं हारेंगे, अब बस वापस हमारे ऊपर हावी हो जाते थे। तो उनको याद दिलाना पड़ता था, भाई कैमरा देखो, पिक्चर चल रही है यहाँ पे। और मारने के बाद तो सॉरी बोल ही देते थे ना। सॉरी बोल दिया, और हम डर ये लगता था कि अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मारा, क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं, मतलब रोज तो पिटता है। अच्छा, चुन चुन के लेके आए थे। अच्छा, पहले तो ऐसा लगा कि यार ये साले उठा के बहुत कस से पटक रहे हैं, और आदमी आड़ा टेढ़ा गिर रहा है, कहीं कोनी के बल गिर रहा है, तो कभी गर्दन के बल गिर रहा है, तो वो पीठ के बल चित, और धाड़ धाड़ धाड़। It was very I felt like killing those guys. बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है आजकल। आप भी सोच समझ के हंसिए, सब फंसेंगे। अच्छा, मिट्टी का ये चक्कर था कि थोड़ा सा लड़ने के बाद ना भूल जाते थे मिट्टी को खोदना जी। तो मिट्टी ऐसा चट्टान जैसा हो सख्त हो जाता था, तो खांसी निकल आती थी। और सब देख रहे पे, अब सबको पता है कि पड़ी है, और सबको पता है कि ये दिखाना नहीं चाह रहे कि इसको लगी है वो, लेकिन वो एक्सप्रेशन अब ये भी नहीं बोल सकते, अली
जाके बोलो उसको यार लग रही है यार, ये भी नहीं बोल सकते। अब उसको ही पता कि पड़ी इसको, अब ये बोल नहीं रहा है तो ये धड़ा दे रहा है। उसके बाद चलो हमारा पटकना बंद हो गया, अब मजा आएगा इनको पटकने में। अबे साले उठे तो पटके। अनुष्का, आपने जैसे आपने कहा कि आपने शाहरुख भाई के साथ, आमिर भाई के साथ, सलमान भाई के साथ काम किया है, सबसे ज्यादा डर किसके साथ काम करने में लगता है? अच्छा, क्यों लगता है? आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता है। आई थिंक मैं ये सॉल्व करती जाऊंगी अपने दिमाग में। आई गेट वेरी इंटिमिडेटेड बाय सलमान। क्या बोलते हैं इंटिमिडेटेड को हिंदी में? मुझे भी बताओ। मुझे क्या पता। अच्छा बाजी, इस फिल्म में देखना आप, अनुष्का ना गोबर के उपले बना रही है, भैंस के गोबर के उपले बनाती है, और सलमान भाई देखते हैं उनको प्यार हो जाता है। फिर दबंग में देखा सोनाक्षी मिट्टी के घड़े बना रही होती है, उनको देखते प्यार हो जाता है। मतलब सलमान भाई को ना फिल्मों में देसी काम करने वाली घरेलू लड़कियां, उनसे प्यार हो जाता है। तो भाई रियल लाइफ में भी ऐसा ही वैसी ही। चाहे कहीं से भी हो, लेकिन वैसे ही। माँ, क्या आप भी वही समझे जो मैं समझा? सुल्तान में एक डायलॉग है सलमान भाई, ये कहते हैं कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होनी चाहिए, इंजीनियर की शादी इंजीनियर से, और पहलवान की शादी पहलवान की छोरी से। भाई आपको क्या लगता है, इस सेम प्रोफेशन में शादी करना जो है उसका फायदा है कि नुकसान है? इनिशियली फायदा है। इनिशियली फायदा कैसे? इनिशियली फायदा है कि एक कॉमन टॉपिक मिल जाता है बात करने के लिए, स्पेशली लड़कियों को। आई थिंक वो एक, तो पहले तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो जो इंटरफेरेंस बहुत, आई डोंट थिंक यू डन दिस सीन राइट, आई थिंक यू शुड हैव डन इट डिफरेंटली, बट फॉर द मैन इट्स अ बिग नुकसान। देख, जो उसको हर चीज पता चलती है कि ये प्रोफेशन में ये होता है, राइट। बाहर वाली को शायद इतना नहीं, बिल्कुल नहीं पता नहीं। और आपका अफेयर शुरू हो गया जी। हाँ, तो उनको ऐसा लगता है कि अच्छा मैं इनसे पट गई तो दुनिया की कोई भी औरत पट सकती है। इनको पता नहीं होता कि हमको कितना भीख मांगना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जिस दिन को ये पता चले, हाँ, तो ये खुद बोलेंगे कि प्लीज यार, प्लीज हैव एन अफेयर विद माय बॉयफ्रेंड। सलमान जी, ईद मुबारक हो। ऐसे बोलते हैं ईद मुबारक? स्टूपिड, ऐसे बोलते हैं ईद मुबारक। अरे गले लग के ईद, पता ही नहीं भाई इसको। आप गले लग नहीं रहे हो, आप पढ़ रहे हो। ओहो, ये लीजिए मेरी हाथों की सेवाएं खाइए। आपके हाथों की है? हाँ जी। तो उसको थोड़ा सा दूर ही रखना पड़ेगा। मैं इनसे पूछो जरा, इसके घर का नाम चावला स्वीट्स है? झूठ बोलना होता कम से कम, कटोरी तो अपनी रखा करो। सलमान जी, खाने के पहले मैंने आपके लिए एक लव लेटर भी लिखा, आप सुन लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज सुना दीजिए। ये लव लेटर लिख रही हो? प्रिया सलमान, मेरी आत्मा के अंतर्मन में आपकी मनोहक मूर्त विराजमान है। मैं आपके प्रेम और सौंदर्य के मोहपाश में वशीभूत हूँ और अपना सर्वस्व आप पर न्योछावर करती हूँ। क्या करती है? न्योछावर। और ये जान के आप सबको बड़ी खुशी होगी कि ये चिट्ठी पढ़ने की तैयारी सिर्फ इन्होंने 3 महीने में की है। दिस इज रियली धिक्कार लेटर। चलो आप खा लीजिए सेवाएं। हाथों की। सलमान खान जी, सलमान खान जी, ईद मुबारक। ओए बाप रे, क्या लेके नहीं लेके? क्या बना के लाएंगे? मैं सेवई बना के। ये सेवई? ये क्या बात हुई सलमान? ये तो बेवफाई वाली बात हो गई। नहीं, ये गलत है। इनका ये इनकी सेवई। हाँ तो ऐसी होती है नहीं, लेकिन ये तो बेवफाई वाली बात हो गई, ये गलत हो गया। मैं आपकी पिछली रिलीज से सेवई बना के बैठी हूँ और यहाँ पर आप किसी और पिछली रिलीज से? सच में? वैसे आप खाइए ना। मैंने नहीं ऐसा ना
अरे 5 चांस ही नहीं। या नो मुझे शक क्या पता इसको कोल्ड भी है। शट अप। क्या बना, कैसे बनाई है? अपने आप को शट अप बोल रहे हैं। मैंने 5 दूध मिलाकर ये बनाई है। 5 डिफरेंट टाइप के दूध मिलाए हैं इसमें। 5 डिफरेंट टाइप। कौन सा दूध है भाई? कौन सा दूध है ये? नहीं, थोड़ा सा मैंने गुप्ता जी के घर से लिया, थोड़ा शुक्ला जी के घर से लिया, थोड़ा पांडे जी के घर से लिया, उस्मान भाई के घर से और शहजाद भाई के घर से मिला के ये बनाई ना। इतना दूध इकट्ठा किया तो नई भैंस ही बना लेती है। वाह वाह, क्या कमाल की बातें करते हैं आप। आपको शायद पता नहीं है, ये चोटी जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये मैंने जुओं को ऐसे रेंट पे देने के लिए नहीं बनाई है। कभी कभार अगर इसे हंटर की तरह इस्तेमाल करें, कभी कभार, तो सट्टा सट्टा बड़ी जोर से लगती है। दिखाओ। आप भाई इसको बोलो ये छोड़ो, अपना बताए, खुद भी तो जेल जाके आई है। आप प्लीज तो ये इसमें क्या बुराई है? बड़े बड़े लोग जेल जाके आते हैं भाई। वैसे आप प्लीज यार इसके नहीं, अरे आ रही है इसमें से। आप ये सेवई से मतलब समझ में नहीं आ रहा, आ तो रही यहीं से कहीं से। क्या स्पेशल है इसमें? अरे ये सुल्तानी सेवई है, क्या स्पेशल क्या है? क्या क्या अखाड़े की मिट्टी डाली इसमें? सुल्तानी सेवइयां क्या होती है? भैया एक अखाड़े के जो दाव पेच होते हैं ना, वो इस्तेमाल करके बनाई है ये। अब जैसे मैंने ऐसे पतीला लिया, फिर पतीले को ये ऐसे धोबी पछाड़ दिया मैंने पतीले को। उसके बाद मैंने ऐसे ताल ठोक के उसमें दूध डाला। उसके बाद मैंने सेवई ली, उसको ये मरोड़ा, फिर अंदर डाला, फिर दोनों हाथों से दुब 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 दुब। इसकी टाइमिंग बहुत गलत जा रही है। सबको पता है सुल्तान की प्रमोशन चल रही है, इतना सोच समझ के कुश्ती वाली लाइनें डाल के इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? वाह। और भी आपको ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी और लाइनें बोलनी है ना, जरा साथ में बोल दीजिए, कि जब हम बात करते हैं डिस्टर्ब होता है बीच में बार बार। अच्छा मुझे समझ नहीं आया सलमान भाई क्यों खड़े हैं? भाई इतनी इज्जत मत दो, आपको पता ही है। बैठो आप। नहीं आप बैठिए इसलिए बैठिए। खड़ा हूँ क्योंकि अगर मैं बैठ जाऊं तो एक मेरे को एक नहीं, देखो ये इस लेवल में बैठना नहीं चाहता। बेबी को बेस पसंद है। बेस भाड़ा भी बहुत है। ठीक है, आप थोड़ी सी टेस्ट करके दीजिए। रोशन को खिलाओ। एक मिनट, ठीक है नहीं, आपको अगर लग रहा है इसमें कुछ गलत है, मैं एक बार खुद ट्राई करके देख लेती हूँ। please. कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम हुई तो हम चेक कर लेंगे। ओके बस ये तो बहुत टेस्टी, आपने मिस कर दिया एक्चुअली। देखो सलमान जी, ये खाने से प्यार करती है, आपको प्यार नहीं करती। अरे हाँ, तो मैं खाने से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर, ये मेरी बहन है, मैं इससे भी बहुत प्यार करती हूँ। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं आज आपकी मदद करने के लिए सलमान खान से बात करने ही वाली हूँ। क्या हो रहा है ना, ये मेरी बड़ी बहन है, इसकी शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो That's रही। my choice. सलमान जी, मैंने मैं डिसाइड बड़ा किया भाई हूँ कि ना घर का, मेरी भी शादी नहीं हो रही। इग्नोर है, ये कुछ भी बोलती है। मुझे पता नहीं भी ये कैसे मेरे बहन बन गई। जस्ट इग्नोर। बन गई मतलब मैं क्या मोमोज हूँ जो बन गई? मैं पैदा हुई हूँ। लेकिन एक्चुअली सलमान जी, मैं आपको बता रही हूँ कि आप ही इसकी मदद कर सकते हो। कैसे? इसको एक ऐसे शॉक ट्रीटमेंट टाइप की जरूरत है। मतलब 440 वोल्ट का जो झटका जो आपकी फिल्म में है जी, वो गाना देख के थोड़ी थोड़ी सी ये ठीक हो रही है, लेकिन अगर आप एक लाइव इसके साथ 440 वोल्ट का झटका हो जाए ना, तो ये बेटर हो सकती है। थैंक यू थैंक यू। और आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक। बस कर, आ जाओ। आ जाओ मतलब क्या? जाओ जाओ जाओ। हाँ तो मैं जा रही हूँ। थैंक यू। आई होप आपको कोई अच्छा लगा होगा। लगा ना? ओके सलमान जी, ओके बाय, मुबारक, यू टेक केयर, बाय। बाय।